में स्वागत है। पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी सेनाओं के जांबाज वीरों को सल्यूट करते हैं। पूरा भारत सल्यूट करता है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के जांबाज वीरों को, जिन्होंने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का चुन चुनकर बदला लिया है। हमारे जांबाज वीरों ने 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने दुस्साहस पहलगाम में किया है, उस दुस्साहस, उस जघन्य अपराध का, उस गुनाह का बदला जबरदस्त अंदाज में लिया है। 22 अप्रैल पहलगाम के आतंकवादी हमले के गुनाहगारों को 22 मिनट के इंडियन फोर्सेस के एक्शन में, जिसमें 27 मिसाइलें और 9 आतंकवादियों के अड्डों को मलियामेट कर दिया और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम, वीरता और कर्तव्य परायणता को पूरा देश नमन करता है, सैल्यूट करता है। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया और ड्रोन से कोशिश की गई जम्मू कश्मीर के अलग अलग शहरों को निशाना बनाने की, पंजाब और राजस्थान के अलग अलग शहरों को निशाना बनाने की साजिश जब पाकिस्तान द्वारा की गई, उन साजिशों को भी मलियामेट करके रख दिया गया और पूरी दुनिया ने भारत के जांबाज वीरों के पराक्रम को देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि अपनी सीमा के अंदर से ही, अपनी सरहदों के अंदर से ही भारत ने किस प्रकार दुश्मनों के आतंकी ठिकानों को मलियामेट किया। हम सब जानते हैं कि आतंकवादियों के 3 नापाक संगठन, जैश जिनका हेडक्वार्टर भावलपुर लाहौर के पास है, उसको मिट्टी में मिला दिया गया। मुरीद के जो लश्कर तोयबा का मरकज है, उसको मलियामेट कर दिया गया और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के मरकज को मुजफ्फराबाद में धूल धूल कर दिया गया। यह नजारा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन भी देखी है, जिस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को जब मोदी साहब ने कहा कि जमीन के पाताल से भी पहलगाम के और कश्मीर के गुनाहगारों को निकाल के उनको उनके गुनाहों की सजा देंगे, और मोदी साहब ने कहा था कि उनकी सोच से परे उनको उनके गुनाहों की सजा मिलेगी, और वही हुआ। जब अजहर मसूद खूंखार आतंकवादी, जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का कातिल, बेगुनाह लोगों को जम्मू कश्मीर में खून बहाने का साजिश करने वाला मास्टरमाइंड, जब लाहौर के पास बहावलपुर में उसके मरकज को ब्रह्मोस मिसाइल ने मलियामेट कर दिया, तो सारी दुनिया ने वो देखा
और लश्कर के मरकज को जब मुरीदके में मिट्टी में मिलते हुए दुनिया ने देखा, तो दुनिया ने हिंदुस्तान की जांबाज फौज, हमारी जांबाज एयरफोर्स और हमारी नौसेना सबको सलूट किया, सलाम किया। मोदी साहब के नेतृत्व में, मोदी साहब के मार्गदर्शन में जब भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को तबाह किया, जिसमें पाकिस्तान के रावलपिंडी में नूर ख्वात, जिसे चकलाला एयरबेस भी कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक तौर पर पाकिस्तान में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। उस चकलाला एयरबेस को चकनाचूर होते हुए जब दुनिया ने देखा, और जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के अंदर दस्तक दी, तो नींद में सोए पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर भागे भागे बंकर में जाके छिपे, और बंकर से जाके उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फोन किया कि चकलाला नूर खां एयरबेस तबाह हो गया है और पाकिस्तान के ऊपर आतंकी अड्डों पर जबरदस्त हिंदुस्तान ने हमला किया है। मोदी साहब ने, जो कि पूरे भारत का एक स्वाभिमान है, खुद जागकर दुश्मन की नींदों को कैसे हराम किया। मोदी जी ने खुद जागकर कैसे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींदों को हराम किया, यह स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा। और वो विजुअल्स कि पाकिस्तान की आर्मी के चीफ अपने आप को बचाते हुए बंकर में जाकर छिपे, यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्मी कायरों की और बुज़दिलों की आर्मी। 6 और 7 मई को जो भारत ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया और घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को पाकिस्तान में तबाह किया, यह नए भारत की एक नई पहचान है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के कार्यकुशलता, उनके मार्गदर्शन में हमारे देश के जांबाज वीरों ने यह कर दिखाया। सारी दुनिया ने देखा एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान किस प्रकार घुटनों के बल आया। जो कभी एटम बम की धमकी देते थे, सिर्फ 48 घंटों के अंदर घुटनों के बल रेंगते हुए नजर आए। और ये कभी अमेरिका के पास भागे, कभी सऊदी अरेबिया के पास, और कभी यूरोपियन यूनियन के पास। और ये जब गिड़गिड़ाने लगे, और जब पाकिस्तान की सेना के डीजीएमओ ने भारतीय सेना के डीजीएमओ को फोन करके कहा कि त्राहिमाम त्राहिमाम पाकिस्तान हो गया है, जब उन्होंने कहा रहम करो, तो भारतीय जो डीजीएमओ हैं उन्होंने कहा तुमको तुम्हारे पापों की सजा मिली है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब राष्ट्र के नाम अपना संबोधन किया, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर भविष्य में भारत में कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वार, जंग के तौर पर लिया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने यह स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी समाप्त नहीं किया गया है। अगर सीमा के उस पार से कोई दुस्साहस होता है
या किसी आतंकी घटना को यहां करने की कोशिश और साजिश होती तो फिर भारत पुनः पलटवार करेगा। यह स्पष्ट संदेश मोदी साहब ने पाकिस्तान को भी दिया है और दुनिया को भी दिया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे कुछ जांबाज वीर गति को प्राप्त हुए। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और बहुत सारे सिविलियंस, विशेषकर पुंछ के अंदर, उड़ी के अंदर जो पाकिस्तानी गोलाबारी में जो अपनी जान गंवा बैठे, जो शहीद हो गए, पूरा देश अपने उन नागरिकों को भी नमन करता है, उनकी देशभक्ति के जज्बे को भी सल्यूट करता। पाकिस्तान की सेना कायर और बुज़दिलों की सेना है। वो भारतीय सेनाओं का तो मुकाबला कर नहीं सकते, तो कायर और बुज़दिल पाकिस्तान की आर्मी ने पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, रजौरी, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर, आरएसपुरा, अरनिया, सांबा और कठुआ के बॉर्डर के एरिया में रिहायशी इलाकों में आम नागरिकों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान की हर कोशिश को हमारी सेना ने, हमारी वायुसेना ने और हमारी नौसेना ने विफल कर दिया। पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया। यहां हम अपनी सेनाओं को सल्यूट करते हैं, वहां हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश को, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के देशभक्ति के जज्बे को हम सल्यूट करते हैं। पूरा भारत एकजुट होकर एक स्वर में बोला कि पहलगाम का बदला, और प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने आतंकवादियों के अड्डों को मलियामेट किया, दुश्मन के एयर बेसिस को तबाह किया और दुश्मन को यह पैगाम दे दिया है कि भारत ने अभी अपनी सरहद के अंदर से यह ऑपरेशन सिंदूर किया है, और अगर भारत ने किसी दिन यह सरहद पार कर दी तो उसका अंजाम क्या होगा, यह पाकिस्तान भी समझता है और आज दुनिया भी इसको समझ रही है। 195 दुनिया के देशों में से 190 देश भारत के साथ खड़े नजर आए। 49 जो मुस्लिम देश हैं, 49 इस्लामिक कंट्रीज, उनमें से 45 मुस्लिम देश भारत के साथ खड़े नजर आए। यह भारत की डिप्लोमेटिक जीत है। भारत की मिलिट्री जीत को तो दुनिया ने देखा, लेकिन अब भारत की डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी की जीत दुनिया देख रही है। और वहीं एक बड़ा साहसिक निर्णय इंडस वाटर ट्रीटी को समाप्त करके किया है। 1960 में यह सिंधु जल समझौता हुआ था और 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग के बाद भी यह समझौता चलता रहा। 1971 की जंग के बाद भी यह समझौता चलता रहा और 1999 में कारगिल जंग के समय भी निर्णय लिया गया था कि इस समझौते को रद्द कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री तब के वाजपेयी साहब से माफी मांगी थी और कहा था हमें माफ कर दो। लेकिन 2025 में पहलगाम के
आतंकी हमले के बाद मोदी साहब की एक बड़ी स्ट्राइक, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है, सिंधु जल समझौते को समाप्त करके बड़ा निर्णय भारत ने लिया है। भारत की नदियों का जल, जिसमें विशेषकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो हिमालयन श्रृंखलाओं से गुजरने वाली नदियों का जल है, उसका पूर्ण सदुपयोग, उसकी सारी यूटिलिटी भारत में होगी। यह भी एक बड़ा फैसला और कड़ा फैसला मोदी साहब ने लिया है। पाकिस्तान की चारों तरफ घेराबंदी मोदी साहब ने की है, हमारी सेनाओं ने की है। पूरा देश जो अपेक्षा रख रहा था, पूरे देश की जो चाहत थी, वो मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने करके दिखाया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इच्छाओं को मोदी साहब ने और हमारी सेनाओं ने पूरा किया है। हम अपने देश के जांबाज वीर सैनिकों को सैल्यूट करते हैं और हमें मान है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब पर, जिन्होंने जो कहा था कि जमीन के पाताल से भी निकाल के आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सजा देंगे, और वही हश्र आतंकवादियों का हुआ है। यह सारी दुनिया ने देखा है। रैना जी, एक सवाल है मेरा। आज राहुल गांधी पुंछ के दौरे पर आ रहे हैं, तो वही ट्विटर पर, जिसको एक्स प्लेटफॉर्म कहते हैं, वहां पर वो सवाल खड़े करके प्रधानमंत्री खोखले भाषण दे रहे हैं। उनका जो खून गर्म होता है कैमरास के सामने होता है, और उन्होंने मध्यस्थता जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की स्वीकार की, उससे उन्होंने भारत के हितों से समझौता किया। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, तो वो भारत की आस्था पर हमला था। वो आतंकवादियों ने भारत को लहूलुहान करने की कोशिश की गई थी। यह कोई राजनीतिक द्वंद्व और प्रतिद्वंद नहीं है, यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। श्री राहुल गांधी जी, यह राजनीति का समय नहीं है, यह राष्ट्रनीति का समय है, जब पूरा भारत एक स्वर में अपने देश के जांबाज वीरों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उनकी कर्तव्यपरायणता को सैल्यूट करता है। तो श्री राहुल गांधी जी को भी भारतीय सेनाओं को सैल्यूट करना चाहिए और देश के बहुत ही सक्षम नेतृत्व को सैल्यूट करना चाहिए। यह भारत की लड़ाई आतंकवाद से है। जब राजनीति होगी, जब चुनाव का समय होगा, तो राहुल गांधी जी आप जितनी मर्जी सियासत करिए, लेकिन इस वक्त राजनीति का समय नहीं है। इस वक्त देशभक्ति, राष्ट्रनीति, राष्ट्र प्रथम, अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी कर्तव्यपरायणता, अपनी सुप्रीम ड्यूटीज निभाने का वक्त है। जब राजनीति का वक्त होगा, तो राहुल गांधी जी आप राजनीति करिए, यह राजनीति का समय नहीं है। पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर जो उनके मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उनके बयान दुनिया ने सुने कि किस तरीके से जब भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान में दस्तक दी, तो कैसे पाकिस्तान थर थर कांपा। और स्वयं इस समय जब पूरा देश तिरंगा यात्राएं लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम
के जयघोष कर रहा है, उस वक्त श्री राहुल गांधी जी को राजनीति करना शोभा नहीं देता है। ये राजनीतिक मूल्यों के भी खिलाफ है कि जब पूरी दुनिया भारतीय सेनाओं को सल्यूट कर रही है, उस वक्त श्री राहुल गांधी जी अगर भारतीय सेनाओं के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो दुनिया और भारत कहेगा कि राहुल गांधी जी ये देश के साथ गद्दारी मत करिए। इससे पहले भी जो गद्दारी कांग्रेस ने और कांग्रेसियों ने की है, उसकी बड़ी कीमत भारतीयों ने अदा की है। ये आतंकवाद, ये अलगाववाद, ये सब इस कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने भारत को पहले ही बहुत जख्म दिए हैं। कांग्रेस ने कई बार भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपे हैं। कांग्रेस ने कई बार भारत का अपमान किया है। और आज अगर फिर कांग्रेस देश के साथ गद्दारी करेगी तो देश कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा। रैना साहब, मेरा सवाल है कि कोई डाउट नहीं है कि सेना ने घुसकर जो है पाकिस्तान की धज्जियां उतारी, वही सेना का अपमान किया है। कर्नल कुरैशी जो है उसको आपके एक एमपी जो है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा ये आतंकवादियों की बहन है, इस पर क्या करें? अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो है केस चल रहा है, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, FIR तक नहीं लगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? पूरा भारत अपने एक एक सैनिक को सल्यूट करता है। हमारे तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ और सेना के हर एक जांबाज वीर सैनिक को पूरा देश सल्यूट करता है और पूरा देश गर्व करता है अपनी जांबाज बेटियों पर। क्या कार्रवाई की जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी ने जिस अंदाज में दुश्मन की हर साजिश का जवाब दिया है, भारत अपनी इन बेटियों पर गर्व करता है, नाज करता है। जिस तरह चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्या पाकिस्तान अगला इसराइल बनने वाला है या चीन बराह रास्त इस मामले में अब दखलंदाजी कर सकता है? दुनिया के 195 देशों में से 190 देश ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ खड़े थे और यहां तक 49 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें से 45 मुस्लिम कंट्रीज भारत के साथ खड़े थे। यह भारत की डिप्लोमेटिक जीत भी है और भारत ने पूरी दुनिया को अपने साथ खड़ा किया। यह भारत की एक और बड़ी कामयाबी। साहब, एक सवाल मेरा रहेगा कि कुछ दिनों पहले गृह मंत्री द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। उनका ये कहना है कि पूरे भारतवर्ष में जहां पर भी रोहिंग्यास और बांग्लादेशी इलीगल तौर से रह रहे हैं, उन्हें 30 दिनों के अंदर वापस जाना होगा। लेकिन जम्मू में काफी ऐसे रोहिंग्यास हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो क्या उन्हें भी वापस भेजा जाएगा? सरकार का जो भी निर्णय होता है, यकीनन प्रशासनिक अधिकारी इन लेटर इन स्पिरिट उस पर काम करते हैं। सर, आप कांग्रेस को बार बार निशाना बना रहे हैं, लेकिन पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा अभी भी यही कहा जा रहा है कि बैठ के बातचीत से सब कुछ मसले जो है वो हल हो सकते हैं। इस चीज पर आप क्या कहेंगे? भारत ने तो दुनिया के तमाम देशों के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात बनाए। वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे जो बस लेकर लाहौर गए थे, शांति का, अमन का
भाईचारे का पैगाम लेकर, लेकिन शायद पाकिस्तान अमन की, शांति की भाषा नहीं समझता। पाकिस्तान को मोदी साहब ने अपनी भाषा में समझाया है, और अभी तो मोदी साहब ने और हमारी देश की सेनाओं ने एक ट्रेलर दिखाया है। ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में अभी तक जो कार्रवाई हुई है, ये तो एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अगर गलती से पाकिस्तान ने फिर गुस्ताखी की तो पूरी की पूरी फिल्म ट्रेलर के बाद भारत दिखाने की ताकत रखता है, जिसका जिक्र स्वयं मोदी साहब ने किया है। रैना जी, कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेकर राजनीति कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं के द्वारा पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त किया गया, पूरा भारत सेना के जज्बे को सैल्यूट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस गद्दारी कर रही है। लगता है कि कांग्रेस के डीएनए में खराबी है। बार बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अगर ये बताइए, अगर यहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स था तो उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ ना? सिक्योरिटी लैप्स थी ये सब कुछ, ये बताइए। पहलगाम आप देखिए, पिछले 35-40 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशें, आतंकी घटनाएं पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों द्वारा की गई। जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया गया। आतंकवादियों के ठिकाने, उनके हाइडआउट्स, उनके बड़े बड़े कमांडर्स को ढेर कर दिया। और जब पहलगाम हुआ तो पहली बार केवल पीओके में नहीं, लाहौर, कराची और रावलपिंडी में भी आतंकियों के ठिकाने तबाह किए गए। भारत आतंकवाद को जड़ से समाप्त करेगा। अगर देश के अंदर कोई साजिश होगी, उसको भी जड़ से समाप्त किया जाएगा। नुकसान तो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर का है ना। पर्यटक टोटली खत्म हो चुका है, कश्मीर के लोग खत्म हो चुके हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता का सबसे बड़ा दुश्मन और गुनाहगार कोई है, वो पाकिस्तान है। रैना साहब, क्या बॉर्डर के घरों में बंकर बनाने की प्रक्रिया तेज होगी? चौधरी जुल्फकार साहब। थैंक यू वेरी मच। रैना साहब ने विस्तार से आपसे बात कर ली और डिटेल में बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि सारे मुल्क के बॉर्डर्स पे किस तरह से देश की अफवाज ने, देश की आर्मी ने, हमारी जो तीनों फौजें हैं उन्होंने किस तरीके से मुकाबला किया। जब 22 अप्रैल को एक इंसिडेंट हुआ और 22 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम देश के गुनाहगारों को ना छोड़ेंगे और उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हमने, हमारे देश की फौजों ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान को सबक सिखाना था, जो अलगाववादियों के खिलाफ काम करना था, जो उन अटैकर्स के खिलाफ और उनके आकाओं के खिलाफ काम करना था, वो किया। आज पोस्ट वॉर सिचुएशन है और इस सिचुएशन में हमारे सरकार की और हमारी जिम्मेदारी जो है वो रिहैबिलिटेशन की है। हम लगातार 22 अप्रैल के बाद बॉर्डर एरियाज में रहे। रैना साहब, हमारी पूरी क़यादत, सत शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, सारे लोग
हम बॉर्डर्स पे रहे, बॉर्डर में आर्मी के साथ रहे, हमने लोगों की मुश्किलात को समझा और इमीडिएटली जैसा सीज फायर हुआ उसके बाद हमने बॉर्डर एरियाज का दौरा किया। हम हर उस परिजन के घर गए जिसका कोई ना कोई हताहत हुआ था, नुकसान हुआ था, मारा गया था। लोगों के घर टूट गए थे, लोगों के इबादतगाहें, चाहे गुरुद्वारा साहब हों, चाहे मंदिर हों, चाहे मसाजिद हों, चाहे मदरसा हो, क्योंकि जो पाकिस्तान ने हमला किया, सीज फायर वायोलेशन की, उसमें उन्होंने ना मंदिर को माफ किया ना मस्जिद को माफ किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि आपको ये चीज समझनी होगी कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि उनको जम्मू कश्मीर की जमीन के साथ प्यार है। अगर उनको जम्मू कश्मीर की जमीन के साथ मोहब्बत ना होती तो आज वो जम्मू कश्मीर के पर्यटन को खत्म करके जम्मू कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी पे लात नहीं लगाते। आज लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। इसके बाद जो सिविलियंस को इन्होंने हमला किया, जो सिविलियन एरियाज को अफेक्ट किया, पुंछ में 16 लोगों के करीब उनकी जानें जा चुकी हैं। इसी तरीके से उड़ी, टंगदार वगैरह में भी लोगों का नुकसान हुआ है। लोगों के जुज़वी मकान, अब जहां मोटर का गोला पड़ा है या कहीं मिसाइल आए हैं या ड्रोन्स गिरे हैं, तो लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो हम मरकजी सरकार से गुजारिश करेंगे कि लोगों को एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए। और इसमें हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि आज जो लोगों को बच पाए कहीं पे, वो सिर्फ और सिर्फ बंकर्स की वजह से बच पाए। और जरूरत जिस चीज की महसूस की गई है वो इंडिविजुअल बंकर्स के साथ साथ कम्युनिटी बंकर्स की जरूरत है। तो हमें आने वाले वक्त में, क्योंकि हमें पिछले 70-75 बरस का ये एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो हमें हमेशा के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमारे बॉर्डर्स एरिया पे, मैं बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूं, रैना साहब बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमें उन बॉर्डर के लोगों को हमेशा एक सुरक्षित रखने के लिए हर घर के पास बंकर बनाने की जरूरत है। हम मरकजी सरकार से अनुरोध करेंगे कि बंकर भी मिले और लोगों को एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए। इसको एक नेशनल इमरजेंसी, नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करना होगा। राजौरी, पुंछ, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर और राजस्थान वगैरह के भी जहां पे नुकसान हुआ है, इसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करके इसको नेशनल डिजास्टर में एडिक्वेट कंपनसेशन देने की जरूरत है। एक सवाल है आपसे, एक सवाल है मेरा आपसे। आप एनसी, कांग्रेस, पीडीपी सबको पूछते हैं जो देश के बारे में या सेना के बारे में अपशब्द कहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता जब कहते हैं आप उनके बचाव में खड़े होते हैं। एक आपके एमपी के मंत्री ये कहते हैं कि सोफिया कुरैशी जो है मिलिटेंट्स की बहन है, पाकिस्तानियों की बहन है, हमने उनको किला मरवाने के लिए। दूसरे आपके डिप्टी सीएम साहब सेना के लिए कहते हैं, सर दूसरे आपके डिप्टी सीएम सेना के लिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ऐसा क्यों? उनके खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते कुछ? 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी सेनाओं के जांबाज वीरों को सलूट करते हैं और 140 करोड़ हिंदुस्तानी 140 करोड़ हिंदुस्तानी कर्नल सोफिया कुरैशी जो देश की प्राउड डॉटर है, बिल्कुल है, और व्योमिका सिंह विंग कमांडर जो देश की प्राउड डॉटर्स हैं, पूरा देश उन्हें सलूट करता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।